आज सीएम नीतीश विभिन्न जिलों को देंगे तोहफा। नगर विकास एवं आवास विभाग की कई योजनाओं का थोड़ी ही देर में करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। आज पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा। प्रदेश को देंगे 18,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात। अमित शाह आज से राजस्थान के 2 दिवसीय दौरे पर। बीएसएफ के 97वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। 38 देशों में फैला कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन। मौत के आंकड़े पर डब्ल्यूएचओ ने दिया बड़ा बयान। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। खबरें विस्तार से। बिहार सरकार नगर विकास और आवास विभाग की विभिन्न योजनाओं का आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के संवाद भवन में उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। साथ ही पटना स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद करेंगे। साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में डिप्टी सीएम रेणु देवी भी होंगी। इस कार्यक्रम में अन्य सांसद और विधायक भी मौजूद होंगे। तो नगर विकास के विभिन्न योजनाओं का बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना के संवाद भवन में उद्घाटन करने वाले हैं और जानकारी मिल रही है कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन भी कर दिया है। नगर विकास के विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक सीएम नीतीश कुमार नगर विकास एवं तमाम कई ऐसी योजनाएं हैं जिनका आज उद्घाटन कर रहे हैं। तो नगर विकास की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन होने वाला है और आपको बता दें कार्यक्रम की शुरुआत अब हो गई है। जानकारी मिल रही है कि इस कार्यक्रम का शुरुआत हो चुका है। बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद इसकी मेजबानी कर रहे हैं और इसमें तमाम सांसद, विधायक और बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी मौजूद हैं। टीवी स्क्रीन पर आप इस वक्त देख सकते हैं, यह लाइव तस्वीर डीटीवी भारत आपको दिखा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई योजनाओं का आज शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले हैं अब से कुछ देर में। हालांकि इस कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और बस कुछ ही पल में सीएम नीतीश कुमार बड़ी सौगात देने वाले हैं। तो देख सकते हैं कई जगह हैं, बिहार के कई जिले हैं ऐसे आप इस वक्त देख सकते हैं। चाहे इनमें अगर देखा जाए तो पटना है, औरंगाबाद है, मुजफ्फरपुर है, कैमूर है, बेगूसराय है, औरंगाबाद है, कटिहार है। ये तमाम ऐसी कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। सीएम नीतीश कुमार कई विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं अब से कुछ देर में। हालांकि इस कार्यक्रम की शुरुआत पटना में हो चुकी है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद की मेजबानी में यह कार्यक्रम जारी हो गया है। और इस वक्त एक बड़ी खबर सीवान से आ रही है जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। पिता और 2 बच्चियों को बोलेरो ने रौंद दिया है जिसमें 2 लोग घायल हैं। बड़ी खबर सीवान से। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क को जाम कर दिया है। बड़ी खबर, मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को कराया शांत। नौतन बाजार के पास हाईवे पर यह हादसा हुआ है। बड़ी खबर सीवान से। 2 लोग घायल हैं इस हादसे में। सड़क हादसे में नौतन बाजार के पास हाईवे पर यह हादसा हुआ है। बड़ी खबर सीवान से। तेज रफ्तार का कहर, 2 लोग इसकी चपेट में। पिता और 2 बच्चियों को तेज रफ्तार कार ने रौंद दिया है। बड़ी खबर बता रहे हैं, घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क को जाम भी कर दिया है। बोलेरो ने पिता और बच्ची को रौंद दिया है। 2 लोग इसमें घायल हैं। बड़ी खबर सीवान से। नौतन बाजार के पास
हाईवे पर यह हादसा हुआ है। ये बड़ी खबर सीवान से, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। इसकी जद में 2 बच्चियां आई हैं, 2 लोग घायल हैं इस पूरे घटनाक्रम में। बड़ी खबर सीवान से। तो घटना के बाद से आक्रोशित लोगों ने सड़क को जाम कर दिया है। ये तस्वीरें देख सकते हैं, सीवान की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तेज रफ्तार का कहर सीवान में देखने को मिला है, जहां हाईवे पर यह दर्दनाक हादसा हुआ है। तेज रफ्तार बोलेरो की चपेट में पिता और बच्ची आए हैं, जिसमें 2 लोग घायल हैं। वहीं इस घटना के बाद से आक्रोशित लोगों ने सड़क को जाम भी कर दिया है। बड़ी खबर। वहीं पटना के 6 लेन अटल पथ पर बिहार का पहला लिफ्ट के साथ फुटओवर ब्रिज का उद्घाटन सितंबर में हुआ था। तो वहीं आपको बता दें कि अटल पथ पर बने फुटओवर ब्रिज का उद्घाटन बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने किया। जहां अटल पथ पर बने इस फुट ब्रिज में कई सुविधाएं दी गई, जो कि बिहार में पहली बार देखा गया। वहीं 3 करोड़ 44 लाख रुपए की लागत से बने इस फुटओवर ब्रिज के दोनों तरफ 2 लिफ्ट लगाए गए हैं। लेकिन जिस दिन मंत्री ने इसका उद्घाटन किया, उस दिन सिर्फ लिफ्ट चला, उसके बाद लिफ्ट बंद हो गया। ऐसे में मजबूरन बुजुर्ग से लेकर युवाओं तक को सीढ़ी चढ़कर आना पड़ता है। तो इसके प्रति अब लोगों में खासा आक्रोश भी है। ना कहाँ चालू न हुआ था, आगे मंत्री जी तो उद्घाटन कर दिए इसका। मंत्री जी उद्घाटन कर दिए, काम है था खड़ा हुआ था। उद्घाटन वाला दिन सब कुछ था, फूल माला सब लटका हुआ था, लेकिन उसके दूसरे दिन से ये सब कहानी हो गई। बल्कि यहाँ गार्ड का भी व्यवस्था था, गार्ड भी सुरक्षा करते थे। गार्ड भी आजकल नजर नहीं आता। गार्ड तो लेकिन नहीं दिख रहा है कहीं। हाँ, नजर नहीं आते हैं, लेकिन उस पीरियड में गार्ड भी थे। नहीं देखे तो सुबह में आए थे तो बंद था, वो भी बंद था। अच्छा, सुबह में भी आप यहीं से गए थे? कल भी गए। हमेशा बंद रहता है, हमेशा ही बंद रहता है। हाँ। बिहार विधानसभा और पटना पुलिस लाइन के बाद अब दरभंगा समाहरणालय में शराब की खाली बोतल की खबर फैलते ही दरभंगा के वरीय पुलिस पदाधिकारी एसएसपी बाबूराम के साथ सिटी एसपी अशोक कुमार छानबीन करने पहुंचे। जहां दोनों पदाधिकारी ईवीएम गोडाउन और कोषागार के पीछे जब छानबीन किए, तो उन्हें वहां से खाली शराब की पुरानी बोतलें बरामद हुई। ऐसे में पूर्ण शराबबंदी का किस प्रकार लागू है, इसको उजागर करता है। और अब सरकारी दफ्तरों में खाली बोतल का मिलना सरकार पर भी गंभीर प्रश्न खड़े करता है। पूरे मामले में 2 कर्मियों को निलंबित भी किया गया है, जिसमें एक ईवीएम के गार्ड और दूसरा डीपीएम है। देखिए, उसका हम लोगों ने अभी देखा है, सूचना मिली थी। उस सूचना के सत्यापन में हम लोग आए हैं। लोकल थाना प्रभारी लहरियासराय हैं, एसडीजीओ सदर हैं, और हम लोगों ने वो जो अंबेडकर भवन है और ईवीएम की जो व्यवस्था है उसके पीछे वाले इलाके को देखा है। वहाँ पे कुछ पुरानी बोतलें हैं, अब कितनी पुरानी है वो स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। और हम लोग वहाँ पे जो खाना बनाते थे उनसे पूछताछ की गई है। और यहाँ जो हमारे गार्ड प्रतिनियुक्त हैं ईवीएम सुरक्षा के लिए और कोषागार सुरक्षा के लिए, उनसे भी पूछताछ हुई है। और इसमें जो गतिविधि हुई है, सीसीटीवी होगा, उन सबको खंगाल के देखा जाएगा कि ये कब फेंका गया है। बिहार विधानसभा और पटना पुलिस लाइन के बाद अब दरभंगा समाहरणालय में शराब की खाली बोतल की खबर फैलते ही दरभंगा के वरीय पुलिस पदाधिकारी एसएसपी बाबूराम के साथ सिटी एसपी अशोक कुमार छानबीन करने पहुंचे। जहां दोनों पदाधिकारी ईवीएम गोडाउन और कोषागार के पीछे जब छानबीन किए, तो उन्हें वहां से खाली शराब की पुरानी बोतलें बरामद हुई। ऐसे में पूर्ण शराबबंदी किस प्रकार लागू है, इसको उजागर करता है। वहीं बक्सर के बड़े औद्योगिक घराने के गजेंद्र इंडस्ट्रीज के मालिक की गिरफ्तारी के लिए रात से ही बक्सर में कैमूर जिले की पुलिस का हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। आपको बता दें कि पूरी रात कैमूर पुलिस गजेंद्र औद्योगिक समूह के मालिक निमित अखौरी के आवास के बाहर घेरा डाले खड़ी रही। तो वहीं जिले की दुर्गावती में हुए 2.5 करोड़ के गबन का आरोप भी लगाया जा रहा था। जहां सुबह औद्योगिक घराने के वकील ने पुलिस से जैसे ही गिरफ्तारी या सर्च वारंट की मांग की, तो पुलिस बगलें झांकने लगी और बहाना बनाकर भाग खड़ी हुई। वहीं इस दौरान औद्योगिक थाना की पुलिस बेवजह हलकान होती रही। और सारा माल हमारा, तो क्या एक ट्राइट्रेक कंपनी थी सीवर की, उसका भी माल इसके जिसने चुरा के रखा हुआ है। वहाँ के पुलिस आई है गिरफ्तार करने के लिए, रिक्वेशन मेरे थाना में दी है। उसी के आलोक में हम लोग यहाँ पे उनके सहयोग में आए हैं। सर्च वारंट या फिर गिरफ्तारी का वारंट आपने नहीं दिया? वो बता पाएंगे, वहाँ की पुलिस बताएगी। पुलिस से तो मैं खुश नहीं हुई, इसलिए कि जहाँ पे अभी आप देखिए कि मैं एक लेडी हूँ और मेरे 2 बच्चे और मैं स्कूल की मैं डायरेक्टर भी हूँ। तो क्या आप लोग को लगता है कि
एक डायरेक्टर जो कि 2 बच्चे के साथ गए और उनके उसने कंपाउंड में रात में थ्रू आउट होल नाइट इस तरह से पुलिस आके वो करे, और यहाँ के नज़दीक के जो पुलिस है और उनको मैं हेल्प के लिए फ़ोन कर रही हूँ तो वो भी रिसीव नहीं करे अपना फ़ोन। तो ये कहाँ का न्याय है, कहाँ का वो है, जस्टिस है? ये सिर्फ हमको ये इसका बात का वो है। समस्तीपुर जिले के बंगरा थाना क्षेत्र में कंटेनर की ठोकर से बाइक पर सवार मां बेटी की मौत हो गई। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि दंपति बाइक पर सवार होकर अपने घर जा रहे थे और इसी दरमियान कंटेनर की ठोकर से 2 माह के बच्चे और महिला की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि पति गंभीर रूप से जख्मी है, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने पटना मुख्य मार्गों को घंटों जाम किया। इधर घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने ग्रामीणों को शांत कराया और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा है और इस घटना से परिवार में मातम का माहौल है। तो पूरा मामला समस्तीपुर का बताया जा रहा है, जहां तेज रफ्तार कंटेनर से जब बाइक टकराई तो इसमें 2 माह का बच्चा और मां की मौके पे ही मौत हो गई, जबकि पति की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस घटना के बाद से आक्रोशित लोगों ने भी सड़क को जाम किया, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। ये बंगरा थाना अंतर्गत कोठिया बाजार में बाइक सवार आ रहे थे, जिसमें उनकी पत्नी और 2 महीने का बच्चा का डेथ हो गया और उनका पति बिल्कुल सही सलामत है। कंटेनर से ये एक्सीडेंट हुआ है। कंटेनर पकड़ा भी गया? हाँ, कंटेनर पकड़ाया हुआ है। खबरों में रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। ये देखने की चीज है, हमारा दिलरुबा ताली हो, ताली हो। This is my favorite. I like the way I look. I like this. Your wall looks amazing in this one. The wall. Yeah. Ultra Sheen paint that steals your spotlight. Royale glitz with Ultra Sheen. Luxury with Teflon. दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करें? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, टक्कर दादी की छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वावा हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए, मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल।
सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू ठीक से लगाओ बे, रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताने ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। हाँ और पहले जो दो आए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। हाँ अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार, भाग खुल जाएंगे। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। डीटीवी भारत, देश के नाम। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत आपका डीटीवी भारत में। बढ़ते हैं खबरों में आगे। खगड़िया जिले के गोगरी प्रखंड क्षेत्र में एक युवक की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। मृतक जमालपुर बाजार का निवासी था। दौड़ने के क्रम में अचानक गिरने से उसकी मौत हुई है, तो परिजनों ने आनन फानन में उसे रेफरल अस्पताल भी ले गए, जहां डॉक्टरों के द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया। घटना से परिजनों में भी कोहराम मचा है। पुतली चेक किया, आँख का वो फैला हुआ था पूरा और पूरा सेल ठंडा था। कैरोटिड चेक किए, लोग छाती को प्रेस करते थे, हवा बाहर निकलता था। वो जब कि बंदा नहीं है और डेड बॉडी में ऑक्सीजन लगाना कहीं से कोई प्रोटोकॉल नहीं होता है। सुपौल के त्रिवेणीगंज में खाद नहीं मिलने से आक्रोशित किसानों ने बिस्कुमान के पास NH 327 की सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया है। तो वहीं विरोध कर रहे किसानों का कहना है कि 18 घंटे लाइन में रहने के बावजूद भी खाद नहीं मिलता। साथ ही विरोध में शामिल महिलाओं का कहना है कि सुबह से बिना कुछ खाए लाइन में लगी थीं, जिसके बावजूद भी खाद नहीं मिला। आवेदन दीजिए, प्रस्ताव दीजिए, उसका प्रोसेस होता है। ये रोड हम यहाँ पे खाद लेने आए थे और मेरे आने से पहले रात के 11 बजे से लेकर अभी तक बहुत सारे मजदूर यहीं पे हैं और उन लोगों को खाद देने के वजह प्रशासन ने ना कोई हमें जवाब दिया ना कुछ। उसके बदले बिना कुछ बोले ही बंद करके चले गए हैं। अब बताइए इसका अर्थ क्या है? यहाँ पे जो किसान और मजदूर भूखे प्यासे आए हैं वो यहीं पे भूखे प्यासे मरेंगे। वहीं कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बारे में दुनिया भर के विशेषज्ञ आशंकित हैं। ऐसे में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए राजधानी पटना में स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। पटना में एक बार फिर से आइसोलेशन बेड एक्टिव किए जा रहे हैं और पहले चरण में 334 आइसोलेशन बेड तैयार किए जा रहे हैं। साथ ही एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन जैसी जगहों पर कोरोना जांच पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। एयरपोर्ट पर आने वाले सभी यात्रियों के एंटीजन किट के माध्यम से जांच हो रही है और इसके अलावा अगर विदेश यात्रा से संबंधित यात्री आ रहे हैं तो डबल डोज का वैक्सीनेशन और नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट देखा जा रहा है। ऐसे में लोगों के हाथ पर एक ठप्पा लगाया जा रहा है और उन्हें 7 दिन के लिए आइसोलेट रहने का निर्देश भी दिया गया है। बात झारखंड की, जहां रामगढ़ जिले के तालाटाड़ पंचायत में आज अपने अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में नोडल पदाधिकारी के रूप में सचिव उद्योग पूजा सिंगल उपस्थिति में सरकार की विभिन्न योजनाओं से लोगों को जोड़ा गया और इस मौके पर विधायक बड़कागांव अंबा प्रसाद और उपायुक्त रामगढ़ माधवी मिश्रा और जिले के सभी वरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून के परेड ग्राउंड में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और उनकी चुनावी रैली की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बीजेपी संगठन इस रैली को भव्य बनाने में जुटा है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने परेड ग्राउंड पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे का मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी जारी हो गया है। बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर पीएम मोदी देहरादून के परेड ग्राउंड में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिवसीय राजस्थान दौरे पर हैं और इस दौरान अमित शाह सीमावर्ती इलाकों का दौरा कर बीएसएफ स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक अमित शाह आज जैसलमेर पहुंचेंगे, जहां वो सीमा क्षेत्र का दौरा करेंगे। वहीं कल वो बीएसएफ के 97वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम में शामिल होकर परेड की सलामी लेंगे और साथ ही सीमा सुरक्षा बल के जवानों के साथ बातचीत होगी। सीमा सुरक्षा बल की क्षमताओं को गृह मंत्री को दर्शाया जाएगा और इसी कार्यक्रम में जवानों के साथ साथ सीमा सुरक्षा बल की महिलाएं भी परेड और डेविल मोटरसाइकिल राइड हथियारों के साथ हैंडलिंग में भाग ले रही हैं। कोरोना वायरस संक्रमण का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन दुनिया के 38 देशों में फैल चुका है और ऐसे में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बयान में कहा कि इस वेरिएंट के कारण अभी तक किसी मरीज की मौत नहीं हुई। WHO ने कहा कि अभी भी ओमिक्रॉन से संबंधित मौतों का कोई मामला सामने नहीं आया, लेकिन नया वेरिएंट अगले कुछ महीनों में यूरोप के आधे से ज्यादा कोविड मामलों के कारण बन सकता है। इसके साथ ही WHO ने चेतावनी दी है कि यह निर्धारित करने में हफ्तों लग सकते हैं कि वेरिएंट कितना संक्रामक है, क्या यह अधिक गंभीर बीमारी का कारण बनता है और इसके खिलाफ कितने प्रभावी उपचार और टीके हैं। भारतीय नौसेना की भूमिका और उपलब्धियों को पहचानने के लिए हर साल 4 दिसंबर को भारत में नौसेना दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर 1971 को इंडियन नेवी के वीर जवानों ने पाकिस्तान का PNS खैबर के साथ कई बड़े लड़ाकू वॉरशिप्स को समुद्र में गहरी नींद सुला दी थी। तो यही वो कारण था जिसकी वजह से पाकिस्तान की हार का रास्ता साफ हुआ। इसी ऐतिहासिक दिन की याद में भारतीय नौसेना 4 दिसंबर के दिन इंडियन नेवी डे सेलिब्रेट करती है। और फिलहाल खबरों में बस इतना ही। यहां मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।